क्या कभी आपने द जंगल बुक की कहानी पढ़ी है? अगर पढ़ी होगी या सुनी होगी, तो ये वारदात सेम उसी द जंगल बुक की कहानी से एक्सपायर करने वाली है। द जंगल बुक की कहानी में एक मोगली नाम का लड़का रहता है। उसी मोगली नाम से एक्सपायर हुए एक हिंदुस्तान में लड़का मिलता है, जो सुनने के बाद, जानने के बाद आप पूरी तरह चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। ये वारदात बहुत ही हैरतगंज वारदात है। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी अपने बच्चों को सचेत कर देंगे। ये वारदात बताने का पर्पज बस इतना है कि आपके बच्चे जो हैं सचेत रहें, सुरक्षित रहें और सबसे पहले जो है आप सचेत रहें, क्योंकि जब आप सचेत होंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित होंगे। इस वारदात को बताने से पहले एक बात और कह दें कि हमने एक नया चैनल बनाया है जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड करवाया है। उस चैनल का नाम है टीवी समाचार। आप जल्दी हमें देखेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ, और आप लोगों का ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मिलता रहे तो और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उस चैनल पे जाएं, चैनल पे जाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। एक बात और कह दें कि हमारा थोड़ा लुकिंग इस वीडियो में थोड़ा अलग है, क्योंकि थोड़ी सी चेंजिंग है। आप मेरे चश्मे से पता लगा सकते हैं, शायद देख सकते हैं। लेकिन आज की कहानी बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। आज की क्राइम कहानी कुछ दिन बाद आ रही है, एपिसोड कुछ दिन बाद आपके पास जा रही है। शायद इसलिए कि कहते हैं ना कि जब कार्य करेंगे तो आपके साथ समस्या होती है, और हमने कार्य किया और समस्या खड़ा हुआ, और हम प्रयास भी करते रहते हैं कि आपके पास डेली बाय डेली एक क्राइम कहानी के तौर पे एक वीडियो आपके पास भेजते रहें। लेकिन आप तो ये भी जानते हैं कि हम क्राइम कहानी को लेकर मुहिम चलाते हैं, और हमारे मुहिम में हर रोज एक कोई ना कोई शामिल जरूर होता है। हम चाहेंगे हमारी क्राइम कहानी मुहिम में आप भी शामिल हो। शामिल होने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लगता, शामिल होने के लिए कोई सुविधा शुल्क नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ आपको दो काम करने होते हैं। जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे हमें देखते हैं या देख रहे हैं, वहां हमारे सोशल अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं हमें, वहां हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हमारे मुहिम में आप साथ दे सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, और पूरे देश में जागरूकता अभियान फैला सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आपको ये कहानी बताई जाए। लेकिन आप अगर द जंगल बुक की कहानी नहीं पढ़े हैं तो ये कहानी आपको द जंगल बुक की कहानी से एक्सपायर करेगी। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। आज की ये वारदात है महाराष्ट्र के पुणे कोढ़वा इलाके की। उस कोढ़वा इलाके में एक घर रहता है। उस घर में माँ बाप रहते हैं और एक नन्ना मुन्ना 9-10 साल का बच्चा रहता है। उस घर में जानवरों को पालना बेहद अच्छा लगता है। उस माँ बाप को पालना बेहद अच्छा लगता है, इसीलिए वो ढेर सारे कुत्ते पालते हैं। कुत्ते के बच्चे लेकर आते हैं और अपने घर पालते हैं। ऐसे करते करते उनके घर में 10 या 20 कुत्ते हो गए थे। उनका बच्चा 9-10 साल का था। उन कुत्तों के साथ खेला करता था और उन कुत्तों के साथ रहा करता था। आप तो जानते हैं, नन्हे बच्चे कुत्तों से या जानवरों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। वो जानवरों को देखकर बेहद खुश रहते हैं और खेलते हैं, खूब खेलते हैं। उन्हें खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब बच्चे जानवरों को देखते हैं तो ऑटोमेटिक खेलने लगते हैं। शायद ये भी आप जानते होंगे, शायद आपके घर भी बच्चे होंगे। तो ऐसे ही वो बच्चा खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा, बचपन से खेलता चला आया। लेकिन एक दिन की बात है कि वही 9-10 साल का बच्चा कोरोना से ठीक पहले ऑटोमेटिक कुत्तों जैसे हरकत करने लगा, जो 9-10 साल का बच्चा था। अचानक से उसके माँ बाप देखे तो एकदम से चौंक गए और सोचने लगे कि हमारा बच्चा ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि कुत्तों की तरह हरकत करने लगा था। और उसके माँ बाप देखकर बेहद दुखी में पड़ गए कि हमारा बच्चा ऐसे कैसे हो गया। वो जानते थे कि हम अपने बच्चे को बचपन से कुत्तों के साथ रखे हैं, तो वो ये भी सोचते थे कि शायद कुत्तों का नस्ल थोड़ा बहुत इसके अंदर चला आया है। लेकिन वो माँ बाप दवा नहीं कराते हैं अपने बच्चों को,
और एक घर में 20 कुत्तों को और अपने 9-10 साल के बच्चे को उस घर में बंद कर देते हैं। अब ये मामला 2 साल से चली आ रही थी। 2 सालों तक पूरे कोरोना में यानी 2 साल लॉकडाउन लगा और 2 साल तक उस बच्चे को बंद रखा और 20 कुत्तों को। वो माँ-बाप बेहद ही अगल-बगल के लोग परेशान हो गए। वहां पे कुत्ते भौंकते थे उस घर में और बेहद ही उस घर में से गंध आती थी। अगल-बगल के लोग परेशान थे कि इसमें यार कुत्ते कहां से हैं और एक बच्चा जो जंगले पे बैठकर, कभी खिड़की पे बैठकर, कभी कहीं बैठकर वो अजीबो-गरीब हरकत करता था और वहां के अगल-बगल के लोग देखते थे। देखते-देखते पागल हो गए कि ये लड़का आखिर कौन है और इसमें कुत्ते कहां से रहते हैं और आखिरकार इसमें गंध क्यों आती है, इतनी ज्यादा गंध क्यों आती है इस रूम से। ये बेहद परेशान होकर वहां के अगल-बगल के लोग पुलिस वाले को फोन करते हैं, चाइल्ड्स को फोन करते हैं कि सर इस रूम में बेहद गंध आती है और एक बच्चा है जो बेहद कुत्ते जैसा हरकत करता है। सर आप लोग आइए और थोड़ा इसको देखिए। चाइल्ड वाले टीम आते हैं, पुलिस भी आते हैं और उस कमरे को जब खोला जाता है तो उस बच्चे को निकाला जाता है और वहां पे उस कमरे में 20 कुत्ते थे और बेहद ही उस कमरे की खराब हालत थी। उस कमरे में सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी जो 2 सालों से एक बच्चा और 20 कुत्ते बंद थे। अगल-बगल के लोगों का कहना था कि इस बच्चे के माँ-बाप आते थे और कुत्तों को खाना लाते थे और अपने बच्चों को साथ में ले आते थे, खिलाते थे और कुछ देर बैठते थे और चले जाते थे। अपने बच्चे को घर नहीं ले जाते थे, इसी कमरे में कुत्तों के साथ अपने बच्चे को रखा करते थे। उस बच्चे को जब पुलिस देखे तो एक चौंक गए और सोचने पे मजबूर हो गए कि एक नन्हा-मुन्ना बच्चा जो 10-11 साल का है, इस 20 कुत्तों के साथ कैसे रहता होगा। और जब पुलिस देखे उस बच्चे की हरकत तो एकदम डर गए। कहे कि यार एक मात्र 11 साल का बच्चा है जो कुत्तों जैसी हरकत करता है। फिर आगे तलाशी हुई, जांच पड़ताल हुई, उनके माँ-बाप को बुलाया गया और उनके माँ-बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उनसे पूछताछ हो रही है कि आप अपने बच्चे को क्यों 20 कुत्ते के साथ एक कमरे में बंद रखे थे 2 सालों से। ये आगे अभी जांच पड़ताल पूरी चल रही है। ये वारदात यहीं पर खत्म होती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या हमें जानवरों के साथ अपने बच्चों को रखना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। याद रहे ये बात सबसे गौर करने वाली है। इस वारदात में सबसे ज्यादा कुछ सीखने वाली बात यह है कि किसी भी बच्चे को किसी भी जानवर के साथ बचपन से नहीं रखना चाहिए। शायद अगर रखते हैं आप तो आपके बच्चों का हाल यही होने वाला है जो आज की इस मोगली कहानी की जैसे हो गई। द जंगल बुक में यही सेम होता है। एक बच्चा रहता है जो भटक कर जंगल में चला जाता है और जानवरों के बीच रहा करता है। वो जानवरों के जैसे बोलता है, जानवरों के जैसे वो रहता है और जानवरों के जैसे वो वैसे ही करता है। ऐसे ही इस बच्चे के साथ हो गया था। बचपन से वो कुत्तों के साथ रहा और कुत्तों जैसे नस्ल आ गए, इसीलिए ये बच्चा इस तरह हो गया। आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे को कभी किसी जानवर के साथ नहीं रखना चाहिए। हालांकि कभी-कभी खिला देना चाहिए, बच्चों के साथ घुमा देना चाहिए, लेकिन बचपन से बच्चों को किसी कुत्ते के साथ नहीं रखना चाहिए। याद रहे, ये बात सोचने और समझने की है और सचेत होने की है। इस वारदात को देखकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ सीखें? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जाते-जाते पहली बार हैं हमारे YouTube चैनल पे तो ऐसे ही वारदात देखने के लिए, ऐसे ही सचेत होने के लिए हमारे वीडियो को और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें ताकि ऐसी वारदात से आप रूबरू होते रहें। लेकिन चलिए अलविदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर। तब तक लिए देखते रहिए क्राइम कहानी।